जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई अपनी अच्छे से कर रहे होंगे और रनिंग वगैरह भी कर रहे होंगे। तो रनिंग वगैरह एक्सरसाइज मैं भी कर रही हूँ, लेकिन इधर का मौसम मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। जब से मैं गांव से आई हूँ तब से मुझे कभी कोल्ड हो जा रहा है, कभी फीवर हो जा रहा है। मतलब 5-6 दिन तक मैं रनिंग एक्सरसाइज सब ठीक से कर लेती हूँ, उसके बाद कभी तो मेरे को फीवर, कभी कुछ हो जा रहा है। इधर पता नहीं क्या ही होगा। एक तो प्रॉब्लम इसलिए भी इतनी हो रही है कि बार बार मतलब कभी यूपी पुलिस का रिजल्ट, कट ऑफ, ये सारी चीज़ें देखकर इतनी टेंशन हो रही थी। उसके बाद से अभी एसएससी एमटीएस का मतलब आंसर की आ गया। तो एमटीएस वाले की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, सबसे ज़्यादा थी मुझे यूपी पुलिस की, और वही हाथ से निकल गई। और अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी थी वो 9,000 प्लस थी, और इसमें फॉर्म भरे गए थे 57 लाख। अब सोचो, वैकेंसी इतनी और फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं। मतलब यूपी पुलिस में फिर भी 60,244 पोस्ट थी, और मतलब उसमें भी 50 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे। अब देख रहे हो कि कितनी बेरोजगारी है, फिर भी हमारी सरकार को कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि युवा कितना बेरोजगार है। अब मतलब सारे लोग ना सरकारी जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं। तो हर क्षेत्र में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि अच्छे से आप अपनी तैयारी करोगे तभी ही आपको जॉब मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हर वैकेंसी में कुछ ना कुछ स्कैम होता ही रहता है। अब इसमें एसएससी एमटीएस वाले में सुन रहे हैं कि मतलब 10-10 लाख दे के लोग सिलेक्शन ले रहे हैं। तो अब हम जैसे लोगों का क्या होगा। हमारे पास ना तो पैसा ही है, और ना ही अच्छा स्कोर है, ना ही सिलेक्शन है। अब बताओ, जब लोग पैसे दे दे के अपना सिलेक्शन ले लेंगे तो हम जैसे लोगों का जो भी स्कोर है वो तो किसी काम का ही नहीं, हमारी मेहनत तो किसी भी काम की नहीं। वही बढ़िया है कि मतलब पैसा दो और जॉब ले लो। क्या ही चल रहा है, मतलब हम लोगों की तो मेहनत वैसे ही बेकार। जैसे आपको पता ही है कि इसकी जो वैकेंसी थी 9,000 प्लस थी, ठीक है। और फॉर्म भरे गए थे इसमें 57 लाख, और इसमें जो पेपर दिए थे वो 30 लाख छात्रों ने पेपर दिए थे। और दोस्तों, इतने कम स्टूडेंट ने पेपर क्यों दिया, इसका रीज़न था कि जो दिवाली के टाइम पे जो एग्ज़ाम डेट थी उस टाइम बहुत कम स्टूडेंट आए थे पेपर देने। मेरा था 30 की सेकंड शिफ्ट में, तो इतनी सीट खाली थी ना, बहुत ज़्यादा, बहुत कम स्टूडेंट पेपर देने आए थे। अब एक तो एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर जा रहा है, त्यौहार के टाइम पे भाई लेट भी हो रहे हैं, कुछ लोग तो लेट भी हो गए एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने तक। और कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं गए कि भाई एक तो दिवाली है और आने जाने में कितनी दिक्कत होगी, एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर जा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने पेपर छोड़ा था। कट ऑफ का मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल पे भी देखा, कई टीचरों की मैंने कट ऑफ देखी, वो सभी अपने अनुमान से बता रहे हैं। वो सभी ना जो सन 2022-23 की जो कट ऑफ है ना उसके अनुसार बता रहे हैं। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, तो उसके बाद क्या कट ऑफ रहेगी वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी। तो इसमें मैंने कुछ कट ऑफ लिखी है, वो मतलब पता तो नहीं है यही जाएगी ना, मैंने अपने मन से बता रही हूँ। मैंने जहाँ से भी डेटा कलेक्ट किया है वो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो एसएससी सेफ स्कोर रॉ मार्क्स हैं तो इतने आ रहे हैं, तो चांस हैं। अब कह नहीं सकते कि 100% ये ठीक हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। बता देती हूँ कि जो भी जनरल और ओबीसी वाले होते हैं वो तो सब तरफ से ही दबते रहते हैं, उनको तो कहीं कुछ भी नहीं मिलता। ईडब्ल्यूएस भी तो, और ये हो सकता है कि ठीक भी हो, ठीक है। तो जैसे यूआर कैटेगरी है, अगर उनके 116 से 120 हैं तो वो सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस का 114 से 117 हैं तो वो सेफ हैं। ओबीसी का 112 से 115 हैं तो वो सेफ हैं। एससी का 108 से 112 हैं तो वो सेफ हैं, ठीक है। एसटी का 106 से 110, और ईएसएम का 98 से 100, और पीडब्ल्यूबीडी का 95 से 96। तो ये आप लोगों के मतलब रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो सेफ़ हैं आप लोग। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो वही होगा भाई जिस शिफ्ट में हार्ड हुआ है और जिसमें इजी हुआ है, तो उन दोनों को बराबर किया जाएगा। और जो एमटीएस का जो पैटर्न था शुरू के दिनों में, स्टार्टिंग में इजी पेपर था, और बीच में फिर मॉडरेट, और फिर लास्ट टाइम पे मतलब टफ था। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन तो 100% होगा। अब कितने नंबर का होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो स्टेट वाइज भी होता है कि बहुत सारे स्टेट में ना बहुत हाई कट ऑफ जाती है। जैसे आप यूपी का देख लो, बिहार हो गया, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ की जो कट ऑफ है ना वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो यहाँ से फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पेपर देते हैं। कोई भी वैकेंसी हो, एमटीएस की हो, सीजीएल की हो, सीएचएसएल की हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कुछ भी हो, तो सेकंड सेशन पर ही फाइनल कट ऑफ बनती है, और सेकंड सेशन में ही नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों, जीके जीएस तो देखो, मैंने यूपी पुलिस की तैयारी कर रही थी इसलिए पढ़ी थी, और थोड़ी पेपर के टाइम पे पढ़ ली थी। लेकिन इंग्लिश मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि यूपी पुलिस में इंग्लिश तो आती नहीं है। तो इंग्लिश उससे पहले मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी, और जब पेपर था उस टाइम मैंने
2-3 वीडियो मतलब मैराथन देखी थी और कुछ मैंने अपनी बुक से पढ़ ली थी। तो जीके जीएस और इंग्लिश में 25-25 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मैंने दोनों में 15-15 किए थे। तो जीके जीएस वाले तो मेरे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, जिसमें मैंने तुक्के लगाए थे, उसमें से 1-2 ठीक हो गए। तो मेरा जो ओवरऑल था 90 प्लस था, और उसमें से मतलब माइनस मार्किंग हो गई, तो मेरा स्कोर बहुत कम रह गया है। ओवरऑल अब तो 75 के समथिंग है, तो मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे भी मेरा पत्ता साफ़ हो गया है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे पहले की हम लोग कट ऑफ देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। मतलब जिसका भी 100 से नीचे है तो वो तो उम्मीद ना करें। SC ST और ये कर भी सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर कोई भी उम्मीद ना करे। हो गया है, लेकिन मैं तो अपनी आगे की तैयारी में लगी हुई हूँ। अब जो भी वैकेंसी आएंगी यूपी पुलिस, UPSI वगैरह की, देखते हैं किसी में होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन SSC से ये उम्मीद नहीं थी, इतना स्कैम चल रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, बिंदास रहो एकदम, अपनी पढ़ाई करते रहो। मैं भी अब बिंदास हो गई हूँ। सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, प्राइवेट देख लेंगे, कुछ अपना काम कर लेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कितनी बेरोजगारी है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी के पीछे ही भाग रहे हैं सारे युवा। कोई भी वैकेंसी आती है बस 10,000 15,000 ऐसे आएगी। थोड़ी बहुत वैकेंसी आती है, फॉर्म भर जाते हैं लाखों। तो क्या होगा हम जैसे लोगों का। और जो घर से फ्री हैं 10-10 साल से, मतलब अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, वो तक नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों का तो क्या ही होगा। तो कोई नहीं, इसलिए बिंदास रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। होप आप लोगों का हो जाए। और यूपी पुलिस की मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, इसकी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही हूँ, एकदम बिंदास हूँ। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। और आप लोगों का क्या स्कोर है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, पास हो ना हो कोई बात नहीं, बस अपनी मतलब मेहनत करते रहिए।